वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायण नारायण। तर पिछले 2 सत्रों में हमने ये चर्चा की थी कि हम जो ये वेद विद्या सीख रहे हैं यहाँ पर हम क्यों आए हैं। हम नदी के इस पार आए हैं तो क्यों आए हैं, और हम नदी के उस पार जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। इन 2 बातों का विशेष मंथन हमने किया है और इसी चर्चा में हमने देखा कि 3 भांति के लोग हमको व्यवहार में देखने के लिए मिलते हैं। एक पंडित जन, आप जैसे विद्वान, दूसरा हमारे जैसा हाइब्रिड मॉडल वाले कि जो थोड़ा बहुत अपना नियम तियम जितना होता है उतना करते, बाकी की व्यवहारिकता करते हैं, लोक व्यवहार करते हैं। और तीसरा जो पैदा तो हुए हैं सनातन परंपरा में अपने प्रारब्धों के कारण, परंतु उनको ये ज्ञात नहीं है कि वो इस वैभवशाली परंपरा में आए हैं, उनका जन्म इस परंपरा में हुआ है, इस चीज़ को भूल चुके हैं। और प्रायः हमको ये देखने के लिए मिलता है कि जो दूसरा और तीसरा प्रकार का समुदाय है वो समाज में ज़्यादा है। हमको उन्हीं से लोक व्यवहार करना है, उन्हीं से हमको समाज में हम जब कार्यरत रहने वाले हैं उन्हीं के लिए हमको काम करना है। तो प्रश्न ये है कि किस प्रकार से हमको उनके साथ व्यवहार करना है। हम जो सीख रहे हैं, हमने उदाहरण देखा था ट्रांसमीटर और रिसेप्टर का, कि हम यहाँ से दे तो रहे हैं पर वहाँ ग्रहण करने की शक्ति अगर नहीं है तो हम जो दे रहे हैं वो कितना यथार्थ है। आई बात ध्यान में। प्रश्न क्या था? 30 प्रकार? 30 नहीं, 3 प्रकार के लोग हैं। 30 प्रकार अभी बोले ना। हाँ, प्रश्न ये है कि हम उनको किस प्रकार से हमारा कंटेंट डिलीवर करें, किस प्रकार से हम उनको ये सब कुछ दें। ये वैदिक परंपरा जो हम सीख रहे हैं, जो कर्मकांड हम करने वाले हैं, जो भागवत आदि आप सप्ताह करने वाले हैं, जो आप सत्संग कीर्तन करने वाले हैं, अगर हम पहले के प्रकार से उसको देंगे, जैसे पहले भागवत सप्ताह होता था, यजमान लोगों को श्रद्धा होती थी, कोई सेठ है, कोई ब्राह्मण देवता है, कोई मतलब संपन्न है किसी प्रकार से कि इस प्रकार का अनुष्ठान वो कर सकता है, तो वो क्या करता था, कोई मंदिर आदि है उसमें वो बुला लेता था, भगवान के समक्ष आप उसको सब कथा मंडप को मान देते थे, भगवान की स्थापना कर देते थे, व्यासपीठ की अरेंजमेंट कर देते थे, और फिर 25-50-100 लोग उसको श्रवण करते थे। 2 सत्र में कथा होती थी, सुबह 3 घंटा होती थी, शाम को दोपहर को 3 घंटा होती थी, फिर शाम को आरती होती थी, और इस प्रकार से 7 दिनों तक यह अनुष्ठान चलता था। और फिर अंतिम दिन भंडारा आदि हो करके सब संपूर्ण होता था। अब इस प्रकार से आप लोगों को आज कहेंगे कि आप सुबह 3 घंटा बैठिए, शाम को 3 घंटा बैठिए, तो सुनने वालों की तो बात छोड़ दीजिए, पर जो कथा यजमान करा रहा है वो भी 3-3 घंटा 6 घंटा नहीं बैठेगा। अब फैशन क्या, चलिए बड़े बड़े रिसोर्ट के अंदर कथा होती है, बड़े बड़े होटल आदि के अंदर कथा होती है। अब ये लोक व्यवहार के अंतर्गत, किसी अलग उद्दिष्ट के अंतर्गत, कि कोई अपने परिवार में अपने पूर्वजों के नाम पे कथा कराना चाहता है, ऐसा है। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं, अभी उसका विवरण हम यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आज का हमारा वो मुख्य उद्दिष्ट नहीं है। कथा वार्ता का विषय हम कभी और करेंगे, किस प्रकार से हमको यथार्थ रूप में उसको करना चाहिए व्यवहारिकता से। बाकी उसमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उसका क्या अनुष्ठान है, ये आप लोग ज़्यादा ठीक जानते हैं।
पर और इसमें मार्ग क्या है, महात्मा लोगों ने इसमें मार्ग क्या निकाला है, कथाकार किस प्रकार से कथा करते हैं और महात्मा लोग किस प्रकार से कथा करते हैं। कथा तो वही होती है, वही परीक्षित राजा है, वही सुखदेव जी महाराज है, उन्हीं को तोता रूप में आप विराजमान करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, आदि आदि सब प्रक्रिया तो एक ही है। उसमें भी आपके यहाँ भी पंडा जी होते हैं, उनके यहाँ भी पंडा जी होते हैं, सब प्रकार से विधि विधान वही है। फिर भेद कहाँ है, अधिष्ठान में भेद है। यह जो एक शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अधिष्ठान। आप लिख लीजिए, अधिष्ठान का अर्थ होता है किस विचार के आधार पर आप किसी कर्म को कर रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पे आप किसी कर्म को कर रहे हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। ठठरी का अधिष्ठान। अधिष्ठान माने किस विचार शैली के आधार पर हम ये किसी कर्म को कर रहे हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक चोर था। अब आपको आप बोलोगे उदाहरण दे दे करके चोर का दे रहे हैं। एक चोर था, भगवान को बहुत मानता था। किस विचारधारा के आधार से हम एक कर्म को करते हैं, ऑन व्हाट आइडियोलॉजिकल बेसिस हम उसको कर रहे हैं, तो उसी को समझाने के लिए एक आपको उदाहरण बतला रहे हैं। एक चोर था, चोर भगवान का बहुत भगत था। चोर भगवान को बहुत भगत था, भगवान को मानता था पर भगवान की नहीं मानता था, क्योंकि अगर वो भगवान की मानता तो चोरी नहीं करता। पर भगवान की नहीं मानता था पर भगवान को बहुत मानता था। उसने संकल्प किया, गांव का जो सबसे बड़ा नगर सेठ है उसके घर में बहुत धन है और उसके यहाँ पे चोरी करना है। सभी का ध्यान यहाँ पे, सभी का ध्यान यहाँ पे। तो उसके यहाँ पे चोरी करना है, वो बाद में लिख लीजिए आप। उसके यहाँ पे चोरी करना है। चोरी करना है, किस हेतु से चोरी करना है कि भैया अपने को कुछ मिल जाए। अब वो भगवान को मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर ये चोरी सक्सेसफुल हो गई तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। अब चोर ने जो संकल्प किया है सत्यनारायण की कथा का, वो सत संकल्प है। पूजा अनुष्ठान करना ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु जिस विचारधारा के अंतर्गत उसने इस संकल्प को किया है वो खोखली है, खाली है अंदर से। क्यों खोखली है? क्योंकि चोरी किया यह आरोप मुझ पे कोई किसी प्रकार से कर न सके, इस भावना से वो अनुष्ठान करने का संकल्प करता है। सत्यनारायण की पूजा करने वाला महात्मा व्यक्ति कोई दिन चोरी कैसे करेगा? कोई कैसे सोचेगा कि इसने चोरी की हुई है? ये तो महात्मा आदमी है, ये तो भगवान की पूजा आराधना करने वाला है, ये तो सत्यनारायण की पूजा का संकल्प करने वाला है। तो चोरी का आरोप किसी भी अंश में उसके ऊपर नहीं आएगा, कोई उसी के ऊपर आरोप नहीं करेगा। इस बुद्धि से वो क्या करता है? सत्यनारायण की पूजा का संकल्प करता है। अब चोरी करना यह कार्य यथार्थ नहीं है, भगवान का भक्त है। पर तीसरी बात, उसके प्रारब्धों का बल अच्छा है, इसलिए उसकी चोरी क्या हो गई? सक्सेसफुल हो गई। अब उसकी चोरी सक्सेसफुल हो गई, वो वचन का पक्का था। चोर था तो क्या हुआ? वचन का पक्का था। तो अपने शब्द के अनुसार उसने सत्यनारायण की पूजा करी। चोर की चोरी सक्सेसफुल हुई, और उसमें उसको यश प्राप्त हुआ, यह उसके प्रारब्धों का परिणाम था। वह उसमें भगवान की कोई कृपा अथवा अनुग्रह नहीं था, परंतु जिस आधार पे उसने सत्यनारायण की पूजा का संकल्प किया वह यथार्थ नहीं था, खोखला था। इसलिए सत्यनारायण की पूजा का सत्संकल्प करने के बावजूद उसको उसका यथार्थ परिणाम अथवा उसके सुख के खाते में काउंट नहीं होता है, उसका दोष होता है।
और उसी के उलट एक गांव के यहाँ पे चौराया था। चौराहे में 4 रास्ते जाते हैं, उसमें 2 रास्ते जिधर पे डाइवर्जन होता है उधर एक आपके जैसा विद्वान ब्राह्मण खड़ा हुआ था। अब वो ब्राह्मण खड़ा हुआ था चौराहे में, तो एक गौ माता भागते भागते आई। क्या हमने इस उदाहरण को पहले देखा है? नहीं। तो गौ माता भागते भागते आई। गौ माता भागते भागते आई। गौ माता राइट साइड में, माने क्या बोलेंगे, सीधे बाजू में, जीवना क्या बोलेंगे उसको मराठी में, हिंदी में उजव्या बाजूला, हिंदी में क्या बोलेंगे, दाहिना बाजू में गई। दाहिने बाजू में गौ माता गई और गौ माता थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे कसाई आया। कसाई ने ब्राह्मण देवता को पूछा, कसाई जो हत्या करता है प्राणियों की, तो वो कसाई पूछता है, ब्राह्मण देवता बताइए गौ माता कहाँ गई? ब्राह्मण देवता ने विचार किया, बोले थे ब्राह्मण देवता ने विचार किया, मुझको पाठशाला में सिखाए सत्यम वद, सच बोलो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा दाहिने ओर गई है। जिस दिशा में गौ माता गई है उसी दिशा का दिशा दर्शन उन्होंने वो कसाई को कर दिया। अब उन्होंने कृति तो सत्य बोलने की है, परंतु उसके परिणामवश एक जीव की हिंसा हो रही है, उसमें भी गौ माता की हिंसा हो रही है। तो सत्य बोलने के बावजूद उसका दोष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम जीव की हत्या का है। और दूसरा एक था ब्राह्मण देवता, उसने विचार किया, अपने सत्सद विवेक का विचार किया तारतम्यवश, और उसने कहा कि वो बाईं ओर गई है, डाव्या बाजूला गेली है, बाईं ओर गई है। झूठ बोला। झूठ बोलने के बावजूद भी क्या हो गया? उसको दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कृति तो उसने झूठ बोलने की, परंतु उसके पीछे एक गौ माता के संरक्षण की भावना थी। गौ माता के संरक्षण की भावना होने के कारण झूठ बोलने पर भी उसको उसका दोष नहीं लगता। तो अधिष्ठान क्या है? किस आधार पे आप उस कर्म को कर रहे हैं, यही क्या है? अधिष्ठान है। गौ माता का रक्षण होए, इस अधिष्ठान से झूठ बोलना पड़ा तो भी वह झूठ बोलना यथार्थ है। पर कोई मुझको चोरी न पकड़े, मेरी चोरी न पकड़े, इस बुद्धि से सत्य नारायण की कथा करे, यह भावना क्या है? दोषयुक्त है। तो इसका अधिष्ठान क्या हुआ? इसका अधिष्ठान क्या हुआ? किसका? हाँ, चोर का जो अधिष्ठान है वो क्या है? मिथ्या है, खोटा है। नींद आ रही है क्या आप सभी लोगों को? सुबह जल्दी उठ गए क्या? अभी इनको तो देखो, तात्पर्य कहने का ये है कि किस अधिष्ठान से हम कोई कर्म करते हैं उसका बहुत महत्व है। इसलिए अधिष्ठान की बहुत महिमा है। किस भाव से हम कर्म करते हैं उसकी बहुत महिमा है। सारे भक्तों के, महाराज आसन ले लीजिए, सारे भक्तों के, संतों के, आचार्यों के जीवन में भाव मुख्य रहा है। कर्म गौण रहा है, परंतु कर्म अनिवार्य है। तो क्या लिखेंगे आप? भाव और अधिष्ठान मुख्य है, कर्म गौण है, परंतु अनिवार्य है। नारायण नारायण नारायण। कहाँ विलंब हो गया? शिवालय में कोई अनुष्ठान है आज? आपकी ड्यूटी है। कोई नहीं, कोई नहीं। भाव और अधिष्ठान मुख्य है। भाव अथवा अधिष्ठान यह मुख्य है, कर्म गौण है परंतु अनिवार्य है।
गौण माने लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण। इसीलिए गौण है परंतु अनिवार्य है। और ये जो 3 वाक्य हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये साक्षात गीता जी के सार का एक भाग है। गीता जी में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीव मात्र कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी क्षण बिना कर्म किए बिना रह सकता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्म के बिना हम छूट नहीं सकते एक भी क्षण। फिर वो चाहे कर्म अच्छा है, बुरा है, सत्सद विवेक के उपयोग का है, माया के अधीन है, कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं। तो हमारा कर्तव्य रूपी कर्म रूपी धर्म तो यही है ब्राह्मण देवता के निमित्त आप लोगों का, कि आप ये सब जो कर रहे हैं उसको करें, पर किस अधिष्ठान से उसको करते हैं, किस भाव से उसको करते हैं, उसका महत्व है। भाव और अधिष्ठान मतलब क्या विचार करके वो कर रहे हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। हमको तो एक ही ध्यान पड़ता है कि भाव और अधिष्ठान एक ही है। हाँ, भाव ही मुख्य ऐसे ही सोच रहे हैं ना। हाँ, भाव अथवा अधिष्ठान, यानी भाव को ही अधिष्ठान कहा जाता है। क्या सोच के हमने क्रिया की? यह व्याकरण रीति से अथवा शास्त्र प्रकार से योग्य है कि नहीं, ये हमको पता नहीं है। हम आपके सामने खुलासा कर देते हैं, परंतु अर्थ रूप जब हम उसको समझ रहे हैं, किसी कर्म को करने में क्या अधिष्ठान है, मतलब उसके पीछे की हमारी बुद्धि भाव क्या है, क्या योजना है, किस कारण से हम उसको कर रहे हैं, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। किस विचारों के आधार पे हम कर रहे हैं। और इतना हमारा व्याकरण पक्का नहीं, इसलिए हम उदाहरण दे करके समझा देते हैं। अगर इतना हमको आता तो नहीं हम पंडित बन जाते आपके जैसे। तो इस प्रकार से भाव का महत्व है। और आप किसी भी महात्मा के जीवन में देखो, किसी आचार्य के जीवन से लेकर के स्वामी विवेकानंद जी के जीवन तक आप किसी के भी जीवन का अवलोकन करेंगे, उसमें भाव की प्रधानता है। और ये वाक्य जो हम बोल रहे हैं, बड़बड़ रहे हैं, ये हमारे वाक्य नहीं है, ये परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के कथा के वाक्य हैं। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े एक संत और भागवत का अवलोकन और कथा करने वाले एक बहुत पूज्य संत हुए। आज से करीब 40 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष पहले के समय में। तो महत्वपूर्ण ये बात है। तो आप उसको, अगर आपको गणित के इक्वेशन में लिखना है तो आप लिखिए अधिष्ठान ऑब्लिक भाव, और फिर वो मछली का मुंह ऐसा ऐसा खोलिए, ऐसा लिखते हैं ना ग्रेटर देन वाला, हाँ ऐसा ग्रेटर देन, हाँ वो ऐसा ऐसा एरो करते हैं। फिर उसके सामने लिखिए कर्म, और फिर उसी के ब्रैकेट में लिखिए अनिवार्य। देखो हम लिख करके बताते हैं। यहाँ लिखे, यहाँ लिखा अधिष्ठान ऑब्लिक, या उसके ब्रैकेट में लिखिए भाव, और ऐसा 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 लिखिए, और ऐसा लिखिए कर्म, और फिर उसके अंदर डॉट 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 करके लिखिए अनिवार्य। ये देखो ऐसा लिखिए। अगले बार से हम एक फलक मंगा लेंगे लिखने के लिए। आई बात ध्यान में। तो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम आपको बता रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है कि जीवन में आपने कुछ सिद्धांतों की, कुछ विचारों की साधना करी है। साधना इस प्रकार से करी है कि उनको क्रियमान करना आपके लिए कदाचित अभी शक्य नहीं है। जैसे हमने सत्संकल्प किया कि हमको भारत माता को विश्व गुरु के पद पर वापस आसीन हुआ देखना है, पर कदाचित हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको यथार्थ स्वरूप में, हम उसको मूर्तिमंत स्वरूप में
कर सके। पर अगर हमारे विचारों में ताकत है, हमारा अधिष्ठान पक्का है, हमारा संकल्प सत है, तो एक गुफा में एक जगह पर कहीं पर बैठ करके उन विचारों का मंथन भी अगर हम पूरी निष्ठा, श्रद्धा और पूरे पूरे ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के करेंगे, तो भगवान अथवा ये दुनिया की जितनी ताकतें हैं उन विचारों को मूर्तिमंत स्वरूप में कार्यान्वित करने में वे ताकत काम कर लेगी। इतना पावर है, ताकत है विचारों का। यह हम नहीं करें, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उन्होंने इसी को जिया है। इसी के कारणवश उनकी कोई वंश परंपरा नहीं है, वो किसी गुरु परंपरा में आरूढ़ नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के वे शिष्य हैं, परंतु फिर भी उनके विचारों का आज भी सारे जगत में डंका बजता है। तो अधिष्ठान की, विचार की, भाव की क्या मुख्यता है? हमारे मन में संकल्प हो गया, क्योंकि और इतना ही क्यों, वह भाव मुख्य है, इसलिए उस भाव के अधीन हो करके जा सुखा साहठी देव वेडावला वैकुंठ सोडूनी संता सदन राहिला, वो भाव मुख्य है। इसलिए कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए भगवान आए कि नहीं आए? नरसिंह मेहता का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान आए कि नहीं आए? ब्राह्मण देवताओं ने कह दिया, नरसिंह मेहता आप तो खोटे हैं, नरसिंह मेहता खोटो छे, आड़तिया खोटा छे। नरसिंह मेहता ने क्या क्या कहा, हमने सब कुछ भगवान के नाम पे लुटा दिया, तो आपको अगर पर्ची कटानी है, हमने भगवान के नाम की लिख दी, आप जाओ द्वारका में और भगवान से ले लो जो लेना है हमारे नाम से। ये भाव होने की आवश्यकता है। भाव विशुद्ध है, इसलिए तो जनाबाई की घट्टी चलाने के लिए भगवान आए। जनाबाई की, संतों का ये सब चरित्र है। तो जब हमने जो 3 कैटेगरी देखा ना, एक एकदम विद्वान ब्राह्मण आदि विशुद्ध भक्ति वाले, विशुद्ध भाव वाले, विशुद्ध कर्मकांड करने वाले, एक उन लोगों की श्रेणी है जिस श्रेणी में आप अपना पद अर्पण कर रहे हैं। दूसरी हमारे जैसों की श्रेणी है जो आधा इधर ऐसा है। और तीसरी जो है तो इधर पर उनको पता ही नहीं है कि हम इधर हैं, और जिनका हमारा ज्यादा संबंध होने वाला है। पर इसमें 2 बातें हैं। एक बात यह है कि जिनको हमको कहना है उनकी भाषा में उसको हमको कहना है, पर उसमें एक बात यह भी है कि उसके लिए हमको स्वयं को तैयार करना है। और ये भावपूर्ण जीवन जीने का सत्संकल्प करने से कदाचित हम जो कहने वाले हैं उसका डंका ज्यादा बजने की शक्यता है। हम क्या बोले, उस शब्द की पावर कौन डिसाइड करेगा? हमारे अंदर का भाव क्या है, विशुद्ध स्थिति क्या है, अधिष्ठान क्या है। इसलिए ज्ञानेश्वर माउली ने बोला रेड़े को बोल, तो उसने वेद बोल दिए। उस भाव की पराकाष्ठा रूप विशुद्ध स्थिति में पहुंचने जितने हम आज की तारीख में समर्थ नहीं है, परंतु उस दिशा में प्रयत्नशील तो हो सकते हैं। रेड़े के मुंह से वेद न बुलवाए, अच्छे ब्राह्मण देवताओं को हम वेदनिष्ठ बना करके तैयार तो हम कर सकते हैं ना, उतना तो सत्संकल्पी हम बन सकते हैं ना। भाव मुख्य है, किस आधार पे हम कर्मों को कर रहे हैं। सूर्य नारायण इस बात की गवाही दे रहे हैं अपनी उपस्थिति से। भाव मुख्य है। ये देखो तीव्र हो गए, तीव्र हो गए कि नहीं हो गए, प्रकट हो गए कि नहीं हो गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं भगवान है। कैसे भगवान है? अपनी योग माया में लीन होकर के वो संकल्प से इस सृष्टि की रचना करते हैं। संकल्प से। क्या भगवान यहाँ पर एक एक झाड़ आकर के ट्री प्लांटेशन किया है क्या? भगवान ने वृक्षारोपण संवर्धन करता हूं, इस जगत का रचना कर रहा हूं। हाँ, ब्रह्मा जी ने एक एक अंडे की उत्पत्ति की है क्या? अंडज, स्वेदज और
जारज और 4 होते हैं ना, गीता जी में वर्णन है। तो तात्पर्य कहने का ये है, भाव मुख्य है। आपको ये ध्यान में आए या नहीं आए, संतों को तो ये ध्यान में आ गया। संतों ने कर्मकांड नहीं सीखा। भक्तमाल के 90% से ज्यादा संत ये गृहस्थ हैं। सारे के सारे ब्राह्मण देवता ऐसे नहीं है, परंतु भाव मुख्य है। जिसको भाव की महिमा ध्यान में आ गई, अधिष्ठान समझ में आ गया, फिर उसके सारे कर्मों में अपने आप वो तेज आ जाता है, वो बल आ जाता है, और जगत की सारी ऊर्जाएं उसको क्रियमान करने में कृतिशील हो जाती है। तो ऐसे उन महापुरुषों की चर्चा हम आगे के सत्रों में करेंगे। पर अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण मार्ग है कि हम किस प्रकार से जनता जनार्दन को अपनी भाषा से समझाएं। उसमें भाव मुख्य है, ये आपको ध्यान में आ गया। अब थोड़ा कवर भी अच्छा लगाना पड़ता है। पुराने जमाने के प्रकार से अगर हम कथा वार्ता करेंगे, हमारा भाव शुद्ध होगा तो उसका फल निश्चित रूप से होगा। पर इसमें हमारी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण होने के लिए शास्त्र सम्मत और लोकाचार के अंतर्गत किस भाषा का लोग अवलोकन करते हैं, कौन सी भाषा उनको समझ में आती है, किस प्रकार का आचार विचार उनको ठीक लगता है, आकर्षित करता है, शास्त्र सम्मत ऐसे मार्गों का अवलोकन करने की आवश्यकता है। और उसमें अलग अलग तरीके के प्रसाधन माध्यम आ गए, अलग अलग प्रकार की रीलें आ गई, ये सब आ गया। पर उसके लिए स्वयं को परिपक्व करने की आवश्यकता है। हमारे जैसा बोल के थोड़ी नहीं चलेगा, हमको पता नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, शास्त्र की बात हम नहीं जानते, भावपूर्ण बात हम कह रहे हैं, ऐसा बोल के थोड़ी नहीं चलेगा। आप तो साक्षात वैदिक हैं, आपने इस ज्ञान को ग्रहण किया है, आपने बोल दिया तो बात पत्थर की लकीर बननी चाहिए। जब आपके बात में इतना मनोबल आ जाएगा, इतना तपोबल आ जाएगा, तो आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हो जाएगी। आप जो कहेंगे उसको कोई उल्लंघन करके नहीं जाएगा, वह आपकी बात निश्चित पूर्वक मानेगा कि भाई पंडित जी ने कहा है, भट्ट जी ने कहा है, महाराज ने कहा है, तो ये ठीक है, ये यथार्थ है। तो जैसे हम किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, कैसी तैयारी करते हैं? सबसे पहले उन प्रश्नों को पढ़ते हैं जो 100% पूछे जाने वाले हैं। फिर हम उन प्रश्नों को पूछते हैं, उन प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं जो प्लस माइनस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, और अंत में उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जिनको पूछे जाने की शक्यता एकदम क्वचित है। और फिर अंत में वो कभी पढ़ते हैं कि कभी इच्छा हो गई कि जो कभी पूछे जाने वाला नहीं है, पर ज्ञान की वृद्धि के लिए हम उनको पढ़ते हैं कि नहीं? तो हम जो कुछ कार्य करने वाले हैं, एक प्रकार की परीक्षा है, इसलिए उन बातों पे मुख्यतः ध्यान देना चाहिए जो शास्त्र में मुख्य महत्व रखती है और जो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। आप कर्मकांड तो करने वाले हैं, पर किस प्रकार से उसको करने वाले हैं ताकि सामने वाले को उसके प्रति भाव जागृत होए, इसकी हमने चर्चा की है थोड़े अंश में। तो यू हैव टू डेवलप योर ओन आइडियाज। आपको अपनी पद्धतियां, अपना तरीका स्वयं ही आपको तैयार करना है, और ये आपको लोक व्यवहार से मालूम पड़ेगा। महापुरुषों का जीवन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किस प्रकार से किया है, उससे फिर आप अपना खुद का मॉडल बनाएंगे। आई बात ध्यान में? गौशालाएं तो दुनिया में अनेक हैं, पर वृंदावन के रमेश बाबा की गौशाला बहुत उसका विशिष्ट नाम है, पथमेड़ा के गौशाला का विशेष नाम है। क्योंकि उन्होंने उस प्रकार की कार्य पद्धति को अपनाया है।
आज ऐसी अवस्था है कि लोग अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके लिए पंखा नहीं चलाते, वहां पे गौ माताओं के लिए बड़े बड़े पंखे और कूलर लगे हुए हैं। आई बात ध्यान में। नाबालिग ऐसा कोई बालक है अथवा ऐसा कोई बालक है जिसकी माता का परलोक का गमन हो गया, उसको लोग अनाथालय में डाल देते हैं। समाज इतना निर्मम और निर्दयी हो गया है, इतना असंवेदनशील हो गया है। परंतु वहां पे जिन गौ माताओं से बछड़े की जन्म हो गया है और वो गौ माता परम लोक को प्राप्त हो गई है, ऐसे उन बालकों के लिए, ऑर्फन काल्व्स के लिए, उनके लिए अलग व्यवस्था है। जैसे बच्चे को वो निप्पल से दूध पिलाया जाता है रबड़ के बोतल से, वैसे गौ माता के बछड़ों को, जिनकी माताएं नहीं है, उनको दूध पिलाया जाता है गोदी में पकड़ करके। सेवा की ऐसी पराकाष्ठा होने के कारण उनकी विशेष महिमा है। पंचगव्यों के संस्कार वहां पे हैं। वृंदावन की कौन सी थी गुरु जी? रमेश बाबा की गौशाला प्रॉपर वृंदावन में बरसाना में है। बरसाना में मान मंदिर आपने सुना होगा, नहीं? लिख लीजिए, कभी अवसर होगा तो जाइएगा। पथमेड़ा तो पता है जी। मान मंदिर जो ट्रस्ट है, मान मंदिर, राधा जी का मान, मान अपमान वाला मान, मान मंदिर राधा जी का मंदिर है। वहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति हैं वे पद्मश्री रमेश बाबा जी हैं। हाँ, रमेश बाबा हैं वे, उनका नाम है रमेश बाबा। और भाव की मुख्य आराधना करने वाले वे, इसलिए भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गौवंश कहीं पर है, पथमेड़ा में 65,000 गौवंश एक साथ काय नांदतो तो ते राधाकृष्ण जी महाराज ते पथमेड़ा गौशाळ्याशी संलग्नित आहेत। पथमेड़ा गौशाला समूह के नाते सबसे बड़ा समूह है। हाँ, पथमेड़ा की जितनी देखो गौशालाएं तो बहुत अच्छी अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु जो एक जैसा हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मान लीजिए संत तो बहुत सारे हैं, सारे संत श्रेष्ठ हैं, पर संत शिरोमणि हम किनको कहते हैं? महाराष्ट्र की परंपरा में तुकाराम महाराज को कहते हैं। तो क्या उनको संत शिरोमणि कहने के बाद में ज्ञानेश्वर माउली का महत्व कम हो जाएगा क्या? जनाबाई का महत्व कम हो जाएगा क्या? एकनाथ महाराज का महत्व कम हो जाएगा क्या? प्रत्येक संत अपने जगह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य हैं। कथा करने वाले महात्मा लोग अनेक जन हैं, परंतु स्वामी जी का जब अमृत महोत्सव हुआ तो स्वामी जी ने क्या कहा? कथा सुननी है तो आनंदी में बैठ करके किनके मुखारविंद से सुननी है? पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारविंद से। तो इससे क्या दूसरे महात्माओं का महत्व कम हो गया क्या? रमण रीति वाले महाराज जी का महत्व कम हो गया क्या? नहीं, बस ऐसा ही है। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की महिमा बताइए, शिव पुराण में शंकर भगवान की महिमा बताइए। परस्पर उनका महत्व बतलाने के लिए उस पुराण में उनके महत्व को बतलाया गया है। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप एक ही है, खाली उनके स्वरूप अलग अलग है, ऐसा है। इस सब की चर्चा हमको बाद में करनी है, पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। यही चर्चा तो जीवन का सार है दादा। क्या जरूरत पड़ी है एक वैद्यकीय विद्यार्थी को आकर के यहाँ आप लोगों के साथ यह सत्संग वार्ता करने की? क्यों लगता है स्वामी जी को हाँ ये जो कर रहे हैं ये ठीक है? क्यों उन्होंने हमको परवानगी दी है? क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है। हमको अमुक वस्तु से क्या मिल रहा है ये भाव गौण होना चाहिए, हम क्या दे रहे हैं ये भाव मुख्य होना चाहिए। देने वाले की महिमा ज्यादा है, दे वही सकता है जिसके पास कुछ है, और याचना करने की तो कोई मर्यादा ही नहीं है।
जगत का सारा वैभव आपके चरण में आ गया तो भी याचना करने के लिए स्कोप है, पर मेरे पास कुछ नहीं है, सत्संग देने जैसा है, वो देना भी क्या है, अनंत है। इसलिए भाव की महिमा है, किस भाव से हम वह कार्य कर रहे हैं उसकी महिमा है। स्वयं को परिपक्व बनाने के मार्ग में भाव मुख्य है। भाव को साध्य करने के लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता है। हमारे मन में पिज्जा बर्गर वड़ा पाव खाने की इच्छा अगर आ रही है तो हमारा भाव क्या है, डगमगाया हुआ है। हम आपको यह कह रहे हैं इसलिए हम बहुत इसमें सिद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपके जैसा ही है, कदाचित आपसे भी बहुत ज्यादा नीच है हम, इसका मतलब आप नीचे ऐसा नहीं है। ये सब आडंबर है हमारा, महापापी है हम, परंतु इस मार्ग पे प्रयत्नशील है, ये समाधान है। तो भाव की मुख्यता है, भाव की मुख्यता है। भाव को जीने के लिए आवश्यक है अपने मन का नियंत्रण होवे। आत्म अनुशासन से वह मन नियंत्रित होने वाला है, बराबर है ना। देखो, हमने 100 रुपया किसी को दान दिया, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया किसी को दान दिया, तो 100 रुपया दान दिया, उसके पीछे हमारी भावना क्या है, इसका बहुत महत्व है। सामने वाले की जरूरत है, हमने दे दिया और भूल गए, यह भाव सबसे उत्कृष्ट है। उससे भी उत्कृष्ट यह भाव है कि हमने जो 100 रुपया दिया है उसका यथार्थ उपयोग उसके जीवन में होए, इसकी हम बात देखें और दे करके भूल जाए। ये सबसे उच्च कोटि की भावना है कि हमने जो दिया वो सिद्ध हो गया और उसके हमको कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा स्तर क्या है, अब हमको दिमाग लगाने का समय नहीं है, उसको आवश्यकता है, हमने विश्वास रख के दे दिया, भूल गए, छोड़ दिया। तीसरी कक्षा क्या है कि हमने दे दिया पर हमारे मन में है इसका समय आया, हमने इसको दिया, भगवान मेरा समय आया तो तू देख लेना। ये तीसरी कक्षा है। चौथी कक्षा क्या है, चौथी कक्षा ये है मैंने इसको दिया है ना, इसका टाइम आने पे, मेरा टाइम आएगा तब इसी से लूंगा। तीसरी कक्षा क्या थी, भगवान के भरोसे कि देखो मेरा टाइम, मेरा अच्छा टाइम है, मैं दे सकता हूं, इसको आवश्यकता है, मैंने दे दिया, फिर मेरे को जरूरत पड़े तो आप देख लेना। चौथी कक्षा क्या है, इसको दिया है ना, इसी से वसूल करूंगा। पांचवी कक्षा, अभी फल मिलना चाहिए, अभी फल मिलना चाहिए, मैंने 100 रुपया दिया, आशीर्वाद दे, चल आशीर्वाद दे। ये भावना देखो, एक एक भावना में, एक एक कक्षा में, एक एक स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। कर्म तो वही है, 100 रुपया दे रहे हैं, परंतु किस भाव से दे रहे हैं उसका बहुत महत्व है। परम भाव क्या है, भगवान भरोसे छोड़ दो, दे रहे हैं उसकी यथार्थता भी होनी चाहिए ना। हाँ, हिसाब किताब भगवान पे छोड़ देंगे तो अपना बोझा कम हो जाएगा, पर कर्म, अपने कर्म के अपन अधिकारी है दादा, अपने कर्म पे अपना अभिमान, अपना क्या बोलते हैं उसको, अधिकार है। तो अगर हमारा कर्म अगर हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हर काम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, हमारे लिए वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानकार व्यक्ति हैं, हमने वो ज्ञान को ग्रहण किया है, ज्ञान ग्रहण करने के बाद उसको जीना हमारा कर्तव्य कर्म हो जाता है। हमारे जैसा मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, और फिर वो बोले भगवान तेरे भरोसे, भगवान तेरे अर्पण, तब ठीक है। अब आप तो उसकी सब बारीकाई सीख रहे हैं, जो आप वांग्मय सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, व्याकरण क्यों सीख रहे हैं, जो शास्त्र है उसका यथार्थ रूप में अर्थ दुहने के लिए तो सीख रहे हैं, और उन्हीं शास्त्रों का आप अभ्यास करने वाले। आपने इस मार्ग का चयन किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है। इसलिए आपका दायित्व क्या है, ज्यादा है। इसलिए ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या करे या ना करे, इसमें क्या फर्क है। नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा, पर करेगा तो बहुत पुण्य मिलने वाला, ऐसा नहीं है। ये उसका कर्तव्य कर्म है। भाव की बहुत महिमा है।
क्रियमान होने की आवश्यकता है। तो समाज को देने के पहले हमारे अंदर वैभव परम संपन्न होना चाहिए। कौन सा वैभव? वैचारिक वैभव होना चाहिए। मन की विशुद्धि होनी चाहिए। महात्मन, मन की विशुद्धि होनी चाहिए। कर्मकांड करने से 4 पैसा मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, अपना घर चल जाएगा, 4 शिष्य तैयार हो जाएंगे, यह भावना गौण है, तुच्छ है। हम यहां ब्रह्म और परब्रह्म की परमात्मा में जुड़ने के लिए आए हैं, यह भावना मुख्य है। इस भावना से अगर हम क्रियमान रहेंगे तो हमारे कर्मों के लेखे जोखे में अच्छे कर्मों का संचय हो जाएगा। और उसके ऊपर की बड़ी बात, ये कर्तव्य कर्म इसलिए हमने किया है, इसमें हमको कोई अपेक्षा नहीं। कोई अपेक्षा नहीं रखने से हमारे कर्मों का बल बढ़ता है। जिस संकल्प से हम उसको कर रहे हैं वह सिद्ध होने की शक्यता बढ़ जाती है। और इसके उदाहरण देखने हैं तो बहुत महापुरुष हैं जिनके जीवन में आप ये उदाहरण देख सकते हैं। जी। हाँ जी। कर्म बढ़ने से क्या होगा? हाँ, कर्म बढ़ने से क्या होगा? कर्म बढ़ने से, कर्म का यह नियम है कि कर्म चाहे अच्छा करे या बुरा करे, अगर उसमें हमारी आसक्ति है, उसमें हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, तो अच्छे कर्म का सुख भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म का दुख भोगना पड़ेगा। कर्म का गणित कैसा है? कर्म का गणित ऐसा बैंक बैलेंस के जैसा नहीं है। कर्म का गणित बैंक बैलेंस के जैसा नहीं है। मतलब कैसा? आपने 1000 रुपया बैंक में जमा किया तो आपका डिपॉजिट कितना हो गया? 1000 रुपया। उसमें से 500 रुपया निकाल लिया तो अब डिपॉजिट कितना बचा? 500 रुपया। कर्मों का गणित ऐसा नहीं है। आपने 10 कर्म अच्छा किया तो आपको उसका 10 कर्म के अच्छे कर्म का सुख रूपी फल भोगना पड़ेगा। आपने 5 कर्म बुरा किया, उसके 5 कर्म का दुख रूपी फल भोगना पड़ेगा। 10 कर्म अच्छा माइनस 5 कर्म बुरा इज इक्वल टू 5 कर्म अच्छा, ऐसा गणित नहीं है। जो कर्म किया है उसका फल हमको भोगना है। ज्ञानवश अज्ञानवश चाहे जैसा किया हो, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। कब भोगना पड़ेगा? जब हमारी उसके अंदर आसक्ति है, इच्छा है, हम कर रहे हैं, ये भावना है। जब हमारे मन में हम कर ही नहीं रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं, ये भावना है, और जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में अथवा उसके फल में हमारी कोई आसक्ति या इच्छा नहीं है, तो उस कर्म में हम बंधते नहीं हैं। फिर उस कर्म में जब हम नहीं बंधते हैं तो हमारे कर्म का खाता नील 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 0 0 0 होते जाता है। और कर्म का खाता 0 होने की अनिवार्यता इसलिए है क्योंकि जब तक कर्म के खाते में 0 नंबर नहीं आएगा तब तक हमारा और भगवान का मिलन नहीं होगा। हमारे और हमारे भगवान के बीच में कोई एक वस्तु आती है तो हमारे ही वो कर्म है। हमारे कर्मों के कारण हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे और हमारे बीच में, भगवान के बीच में कोई बीच में है तो हमारे कर्म है। हमारे कर्म कैसे हैं? देखो, भगवान बोल रहे हैं कि बालक मैं तुझको प्राप्त करने के लिए आतुर हूं, पर तू कर्म कर रहा है, किसी भाव को रख करके कर्म कर रहा है। कौन से भाव को? स्वार्थ भाव को रख के। अगर निस्वार्थ भाव को रख के कर्म कर रहे हैं, कर्ता करविता भगवंत है, और उस कर्म में ये मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मुझको करना है, ऐसी भावना से हम कर्म करते हैं, उस कर्म में अथवा उसके फल में हमको आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम उस कर्म में बंधते नहीं। अच्छी भावना से कर्म करेंगे अपेक्षा रख के तो सुख भोगना पड़ेगा। बुरी भावना से कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। हमारे सुख दुख ही हमारे भगवान के मिलन में अड़चन है।
तो न हमको सुख चाहिए, न हमको दुख चाहिए, न हमको अच्छे कर्म करना है, न हमको बुरे कर्म करना है। हमको तो केवल कर्तव्य कर्म करना है, वो भी निस्वार्थ भावना से। भगवान कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान ने कहा है तू भी कर, पर उसमें अपेक्षा मत रख। और भगवान इसको स्वयं जीते हैं। कैसे जीते हैं? कर्तव्य कर्म भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो भगवान भी त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवान भी यज्ञ करते हैं, भगवान भी गौ माता का दान करते हैं, गौ पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, ब्राह्मण देवताओं का रक्षण करते हैं, सुशासन करते हैं, उसमें अपेक्षा नहीं रखते। बाली को छिप करके वध किया था, इसलिए कृष्ण रूप में अंत गति होने के समय एक केवट ने आकर के भगवान के चरण कमल पे अनुसंधान किया बाण का। आपको ये कथा पता होगी। तो जो भगवान इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है, क्योंकि राम अवतार में उन्होंने छिप करके बाली का वध किया था, उसमें भाव तो क्या था? अच्छा ही था, धर्म रूपी था, पर कर्म में थोड़ा गड़बड़ हुआ ना। तो भगवान ने लीला करी और अंत समय में जब वो अपने निज धाम जा रहे थे, तब वो बाण अपने चरण में उन्होंने लगवा लिया। तो कर्म के बंधन में भगवान भी अगर एक्सेप्शन नहीं है, आई बात ध्यान में, भगवान भी उसमें क्या नहीं है, माने अपवाद नहीं है, तो फिर हम किस खेत की मूली है भैया? इसलिए क्या महत्वपूर्ण है? भाव महत्वपूर्ण है। अगर हम आसक्ति, इच्छा, लोभ, द्वेष, मत्सर, कामना रख करके कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों का संचय बढ़ता जाएगा, हमारी वाणी का तेज कम होते जाएगा, हमारा प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे ही कर्मों के जंजाल में फंसे हुए हैं। पर हम विशुद्ध भगवान का ध्यान रख करके सारा कर्म अगर कर रहे हैं तो फिर हमारे कर्म हमारा बंधन नहीं बनेंगे। और ये करना मुश्किल है, कठिन है। इसलिए वेदव्यास जी ने क्या कहा है? जो कर्म करना है भगवान को मध्य में रख के शास्त्र सम्मत कर्म कर लीजिए, आपको बंधन नहीं आएगा। कृष्णार्पणमस्तु। इस भावना से कर्म करते हैं तो कर्म हमको बांधते नहीं है। इसीलिए भक्ति का मुख्य सभी जगह पे डंका है, भाव है। ज्ञान योग कठिन है, कर्म योग में भी कहीं ना कहीं दोष लग जाएगा, पर विशुद्ध भक्ति में कहीं दोष नहीं है। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी। इन 4 वाक्यों में आज का सारा अपना जो चर्चा का सत्र है वो इसमें समराइज हो गया। क्या क्या वाक्य है? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, मतलब हमको कोई लेना देना नहीं है, भगवान हमारे सर्वस्व है। हमारा परम धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस बात को सभी संतों ने जिया है। तो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, मतलब हमारा परम संबंध किसी से है तो किससे है? भगवान से। ठाकुर सेवा। अब ये परम संबंध जब भगवान से है, इसलिए उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया है? अनन्य। अनन्य भक्ति। अनन्य, अनन्य मतलब न अन्य। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्य, दूसरा कोई नहीं। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मतलब ये भगवान की भक्ति भजन करेंगे, जिंदगी उसमें कम पड़ जाएगी। संतों का चरित्र इसके लिए पर्याप्त है हमको सब बताने के लिए। तात्पर्य कहने का यह है कि
हमारा अनंत संबंध केवल भगवान से है, दुनियादारी निमित्त मात्र है। फिर अगर हम भगवान में ममता और दुनिया में समता रखते हैं, भगवान में ममता और दुनिया में समता रखते हैं, तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे क्या? भगवान की भक्ति में सकामता न रहे, उसका महत्व को भगवान सब कुछ तो क्या है? स्वयं को भी भगवान में ममता होनी चाहिए, दुनिया में समता होनी चाहिए। अगर हम ऐसा जिएंगे तो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, हम इसको जी सकते हैं। मुख्य वाक्य। फिर इसके बाद जब व्यवहारिकता की बात आती है तो क्या काम है हमारा? साधु सेवा धर्म हमारा। ये क्या बताया? हमारा अनंत संबंध भगवान से है। आगे क्या बोलते? आनी आगे क्या बोलते? तो भगवान से हमारा अनंत संबंध है, तो भगवान में ममता होए और जगत में समता होए, तो हम कर्मों में अटकेंगे नहीं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवत प्रसन्नार्थम अहम करिष्ये, अहम करोमी। कशासाठी करतोय? भगवंताच्या प्रसन्नतेकरिता। भगवत प्रसन्नार्थम अहम करोमी इति भाव महत्वपूर्ण है। मग हा पहिला विषय झाला, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि अब इस दुनिया में हमको देह प्राप्त हुआ है तो कुछ कर्तव्य कर्म भी है। तो साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा में वेद धर्म का पालन करते हुए, वैदिकों की सेवा करते हुए, इस वैदिक ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने के काम में कर्तव्य कर्म करना भी हमारा एक प्रकार की साधु सेवा ही है। इसलिए जो लोग आपके यजमान लोग जो आते हैं, तो वो यजमान लोग क्या करते हैं? आप लोग भोजन वगैरह करते हैं तब दंडवत करते कि नहीं करते? उधर प्रणाम करते कि नहीं करते? क्योंकि यही तो साधु सेवा है। इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाना, इस परंपरा को आगे बढ़ाना ही परम कर्तव्य है। तो साधु सेवा धर्म हमारा, कर्तव्य कर्म रूपी धर्म क्या है? साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से। इसलिए गीता जी में एक भगवान ने अर्जुन को एक संदर्भ उपदेश क्या दिया है कि बोले मुझ में जो रत व्यक्ति है, मुझ में जो लगा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करता है? जब सारी दुनिया काम करती है व्यवहारिकता में, तो वो सोता है। मतलब व्यवहारिकता रूप में वह सोता है। और जब सारी दुनिया सो जाती है, व्यवहारिकता बंद हो जाती है दुनिया की, तब वो मुझ में लगा हुआ रहता है, गतिमान हो जाता है, क्रियमाण हो जाता है। तो साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। और इसके उपरांत साधुता की पराकाष्ठा क्या है? साधुता की पराकाष्ठा यह है कि चाहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम तो भगवान के हो गए, हमको लेना देना नहीं है। इस भाव को, यह जो 4 वाक्यों में जो भाव है, इस भाव को मुख्य रख करके अगर हम जगत में विचर रहे हैं, तो हमको हमारे कर्म क्या नहीं करेंगे? बांधेंगे नहीं। और वो जब हमको नहीं बांधेंगे, तो हमारे कार्य में, हमारे विचारों में, हमारे कथन में जो बल भगवान का उसमें आ जाएगा, उसका प्रभाव अनंत होने वाला है। तो जगत में अगर वो प्रभावशाली होने वाला है, तो सामान्य मानुष तो बहुत छोटी बात है, आपका भक्त बन जाएगा वो। अब समझ में आया महात्मा लोगों के पीछे इतनी लाइन क्यों लगी हुई रहती है? इस प्रकार से वो जीवन को जीते हैं, भाव विशुद्ध होता है। हाँ, मैनेजमेंट के दम पे 4, 5, 25, 50 हजार लोग इकट्ठा करने वालों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी लोग इकट्ठा होते हैं। 500 का नोट दे दो पॉलिटिशियन के पीछे 50 हजार, 1 लाख लोगों की रैली बनती है। पर जब स्वामी रामसुखदास जी महाराज सत्संग करते थे, पूज्य डोंगरे जी महाराज सत्संग करते थे, पूज्य अपने सारे जितने भी संत महात्मा आज विद्यमान है, वो जब सत्संग करते हैं, तो हम महात्माओं की चर्चा आगे करेंगे। अभी हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि महात्मा लोगों ने इस प्रकार का आचरण किया है, और इस प्रकार का आचरण किया है, उससे वे स्वयं को परिपक्व बनाते हैं। समाज के सामने अभिमुख होने के पहले हमारे लिए आवश्यक है
कि हम स्वयं को तैयार करें, परिपक्व बनाएं। कैसे? समुद्र के अंदर जहाज को डालने के पहले वो जहाज का मटेरियल ठोक बजा के ठीक है कि नहीं तो जोर से पानी का अगर एक लहर आया और वो नाव टूट गई तो इस संसार में हम डूब जाएंगे। तो जो हमारे जड़ भरत महाराज की कथा है ना भागवतम में, आप लोगों को पता है, आपने सुनी होगी, ऐसी अवस्था हमारी हो जाएगी। अर्जुन को यही तो भय था। अर्जुन ने पूछा ना, भगवान अंतिम क्षण में जिसका मन भटक जाए, मन तो बहुत कठिन है कंट्रोल में लाना, इसलिए सबसे बड़ा तप क्या है, सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या है? मन को आत्म अनुशासन में लगाना, प्रयत्नशील रहना। और एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर का प्रसंग है। जीवन भर की हमारी तैयारी इस प्रकार से होवे कि हम आत्मानुशासन में रत रहें। और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारे मन को नियंत्रित करके उसको यथार्थ रूप में लगाएं। इसीलिए उस मन को किस में लगाएं? भगवान में लगाएं। भगवान आप जाने, आपका काम जाने, हमको तो लेना देना नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। मन भजे हरि को सदा, सोही परम पद पावेला, ऐसा है। मगन हो गया भगवान के। हाँ, जीवन भर ऐसा मगन रहेगा तो हम लोग उसके चरण का जल पिएंगे, ऐसी अवस्था आएगी। पर यथार्थ रूप में ऐसा होने की आवश्यकता है। भाव मुख्य है। आई बात ध्यान में, स्वयं को परिपक्व बनाने में। और जब हम इस मार्ग में लग जाते हैं ना, अपने आप हमको आइडिया आता है कि लोगों के सामने क्या करना, अपने आप हमसे वो होता है, हमको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, किसी के मन में क्या है ये कोई नहीं तय कर सकता, हम स्वयं भी नहीं तय कर सकते कि इस क्षण हमारे मन में क्या होना चाहिए। इतना मन चंचल है, इतना मन चंचल है, हम स्वयं भी यह निश्चय नहीं कर सकते कि अभी हमारे मन में क्या होए। इतना मन प्रबल है, नियंत्रण में लाने इतना कठिन है। भगवान स्वयं इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। भगवान कहते हैं, मुझको पता है अर्जुन, यह मन नियंत्रण में लाने में बहुत कठिनाई है, यह बहुत दृढ़ है, स्टबन है, बहुत ये वश में लाने में कठिन है। इसलिए क्या कर, अभ्यास या वैराग्य का अवलोकन कर। अब सब कुछ छोड़ करके विरक्त बन करके आप साधु बनेंगे? कितने लोग बनेंगे? हाथ ऊपर करिए। सब कुछ वैराग्यवान होकर के, विरक्ति को धारण करके कितने लोग साधु बनेंगे? हाँ, बनेंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर वाले छोड़ेंगे, तो वो मार्ग कठिन भी है। पर अभ्यास तो सबके लिए शक्य है। अभ्यास क्या है? जिस अवस्था को प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्न करना, यही अभ्यास है। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को जिन लोगों ने प्राप्त किया है उनका हम अवलोकन करेंगे, बराबर है ना। आपको वेदमूर्ति बनना है तो आप ये देखेंगे ना, पहले वेदमूर्ति कौन बना, उसने किस प्रकार से अभ्यास किया, उस प्रकार से आप उसको फॉलो करेंगे। उसने कितना अभ्यास किया, कितना संहिता पाठांतर किया, कैसे किया, ये देखते हैं ना। अब किसी भी मार्ग में किसी को उद्योजक बनना है, वो देखता है किस प्रकार से किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान में लगना है। पर ये सब काम करते हुए लगना है। हाँ, संसार करावा नेट का परमार्थासाठी। लोग संसार तो बहुत नेट का करते हैं, पर परमार्थ साठी वो भूल जाते वाक्य, फिर अटक जाते, भटक जाते। हमको तो मुक्त होना है, मुक्त होना है और लोगों को मुक्त करवाना है। इसलिए अभ्यास रूपी भगवान का साधन आवश्यक है। मन को अनुशासित करने में सबसे सफल कोई मार्ग है तो भगवान का भजन है। इसलिए महात्मा लोगों का मानसी जाप नित्य चलता रहता है, ज्यादा बात नहीं करते वो अपने जैसा। अपन तो मूर्ख है, इसीलिए बड़ चलते रहता है। तो मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अपने देह रूपी नाव को इस संसार समुद्र में उतारने के पहले 25 वर्ष तक जब हमको
ब्रह्मचर्य का पालन करके ज्ञानार्जन करना है, तब स्वयं को अति से अति, ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से परिपक्व बना सके, अपने भाव को दृढ़ रख के कर्तव्य कर्मों को किस प्रकार से निष्काम और अनासक्त भावना से हम कर सकते हैं, इसके लिए स्वयं को ट्रेन करना है, स्वयं के मन को ट्रेन करना है। और एक बार ये ट्रेन हो गया तो जिस प्रकार से साइकिल चलाना एक बार सीख गया तो भूलता नहीं है, तैरना एक बार सीख गया तो भूलता नहीं है, उसी प्रकार से एक बार ये मन भगवान में लग जाए तो मैं, हे प्रभु, मैं तुझको भूल ना पाऊं, भुला ना पाऊं, ये भावना हमारी दृढ़ हो जाए। और इसके लिए जीवन भर प्रयत्नशील होना पड़ता है, पर पहले 25 वर्ष तो हम करें जो हमारा कर्तव्य कर्म है, ब्रह्मचर्य का पालन करके इस प्रकार से ज्ञानार्जन करें। तो परिपक्व बनाने के मार्ग में, मन को नियंत्रित करने में, आत्मानुशासन को धारण करने में हम प्रयत्नशील हुए। और इसके लिए कोई गुरुजी, कोई मास्टर, कोई टीचर कितना भी फटका मार के कुछ नहीं कर सकता। आत्म अनुशासन आत्म से ही होता है, स्वयं से ही होता है। तो आई बात ध्यान में, जब हम स्वयं को इतना प्रभावशाली बना लेंगे, परिपक्व बना लेंगे, तब हम जो बोलेंगे ना वो साक्षात हो जाएगा। फकीर की लकीर में बहुत दम है भैया, फकीर की ही लकीर में दम है भैया। रामायण पहले लिखी गई थी, फिर घटित हुई, बराबर है ना? तो उतना वाल्मीकि जी में प्रबल बल था ना। फकीर मतलब ये संत की चर्चा जो हम कर रहे हैं, मैं वो झाड़ा देने वाले फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कीर्तन है ना, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मतलब दुनिया में मेरे को कोई लेना देना नहीं है। दो प्रकार के फकीर होते हैं क्या? नहीं, फकीर तो बहुत प्रकार के होते हैं, हमको तो भगवान वाला बनना है बस। मतलब जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए इस शब्द का इधर बोल रहे फकीर, लेकिन बाहर बोलेंगे तो लोग अलग सोचेंगे ना। नहीं तो आपने तो हम तुरंत उसका भाव कर दिया ना, स्पष्ट कर दिया ना। हाँ, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके निकल पड़ेंगे, मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने क्या सोचा फिर? हाँ, अनासक्त होकर के सारे जगत में विचर रहे हैं ना भारत माता के लिए, आगे पीछे कोई नहीं रोने वाला, किसके लिए धन संग्रह करेंगे बोलो? इस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। तो भाव मुख्य है, स्वयं को तैयार करने के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। और इस प्रकार से हमको अब क्या होना है? कृतिशील होना है। ये कोई आकर के बाहर से सिखाने वाला नहीं है। हम क्या सोचते, आज मिठाई बनने वाली है, आज मिठाई, आज जामुन है, भोजन में जामुन है, मैं 2 जामुन ले लूं, मैं 3 जामुन ले लूं, मैं 4 जामुन ले लूं। आत्मानुशासन की आवश्यकता है। अरे एक जामुन हमारे को नचा रहा है, एक मिष्ठान्न खाने की भावना हमको नचा रही है, तो दुनिया, हाँ, आत्मानुशासन में सबसे पहली बात ये त्याग। अनासक्त होना मतलब ही त्याग करना। और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का हमने उनकी कथा में सुनी थी, त्याग पर सबका सर्वाधिक अधिकार है। कठिन नहीं है, पूरा अधिकार है। सोच लिया आज से इस चीज का त्याग करना है, छोड़ दिया, तिलांजलि लगा दो। अरे अपने प्राणों का त्याग, प्राणों के प्रति मोह का त्याग करके शिवाजी महाराज के मावळों ने अपना जीवन स्वराज्य के लिए समर्पित किया है। घरा दारावरती तुळशी पत्र ठेवून ते आले। अगर ये अवस्था ब्रह्म तत्व को न जानने वाले परंतु मातृभूमि के लिए समर्पित ऐसे मावळों का हो सकता है, तो वो अवस्था सब कुछ जान करके हमारा क्यों नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो रहा है तो हमारा ज्ञान मिथ्या है, उसका कोई उपयोग नहीं। हाँ, ठीक है ना, ये ध्यान में आ गया ना, तो उसके लिए प्रयत्नशील हो जाइए। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसको जीना आवश्यक है। ज्ञान तो सब लोगों के पास है, इतने लोग हैं यूट्यूब पे भाषण करने वाले, तो तत्व ज्ञान को जीने वाले तो बहुत है। हाँ,
4 पैसा कहीं मिल रहा है तो हमको लगता है और ज़्यादा मिल जाए। हाँ, 4 रोटी खाना है, 8 रोटी खाना है, ये करना है, वो करना है। एक पुस्तक हमारा मन मोहित कर लेती है, एक पुस्तक हमारा मन मोहित कर लेती है। तो ऐसा सब है। कुछ प्रश्न है तो यही कह करके मुझको लगता है आज के विषय को हमको विश्राम करना चाहिए, क्योंकि हमको आगे जाना है। तात्पर्य सारी बात का यही है कि इस जगत के संसार रूपी समुद्र में अपनी नाव को उतारने के पहले अपने आप को थोड़ा परिपक्व बनाने की आवश्यकता है। ये तो पिछले बार भी हमने चर्चा की थी। एक है महात्मा लोग जो सब प्रकार से इसमें रत है काम में अपने अपने, हाँ। दूसरा है जो हमारे जैसा है, आधा इधर आधा उधर। तीसरा है जो कुछ नहीं है, और जो है इस परंपरा में पर उसको ज्ञात नहीं है। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के सत्र को हम पूरा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अगले बार के लिए आपका ये गृह पाठ है कि आपने आत्मानुशासन के अंतर्गत किन किन त्याग पूर्ण भावनाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न किया है। तो अभी हमारी मुलाकात, हमारी भेंट वार्ता होने वाली है नवरात्रि के समय, और नवरात्रि के उस समय में हम आपको पूछेंगे। लगभग आपके पास 12-15 दिन का समय है, और किसी आदत को लगाने में 12-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। आत्मानुशासन के प्रयत्न में किन किन क्रियाओं को, किन किन बातों को हमने उतारा है जीवन में, इन शॉर्ट किस किस बात का त्याग किया है। कि भैया चलो हमने संकल्प किया 1 महीना हम मीठा छोड़ देंगे, अथवा ऐसा सोचिए कि बस एक बार में जितना परोसेंगे उतना ही भोजन पाएंगे, अथवा ऐसा सोच लीजिए कि केवल 5 वस्तु एक समय में हम भोजन में लेंगे, 6ठी वस्तु नहीं लेंगे। दाल भात सब्जी रोटी, दाल भात हो गया ना, रोटी और कुछ भी एक चीज, मीठा है या कुछ कोशिम्बीर है, बस 5 चीज, 5 चीज, अच्छा जो भी है 5 चीज के ऊपर हम खाएंगे नहीं। उसको पंच पकवान का ये बोलते हैं, अनुष्ठान बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप स्वयं को करिए। जैसे अर्जुन ने निद्रा को विजय किया, हमारा तो बिल्कुल निद्रा पे विजय नहीं है भैया, हम तो बहुत निद्राधीन है। पर आप प्रयत्न करिए कि निद्राधीन नहीं होना, दिन में नहीं सोना है, नियम कर लीजिए। तो किस चीज का हम त्याग कर सकते हैं? सब कुछ त्याग करके तो आप ऑलरेडी यहाँ पे आए हैं, पर इस शरीर रूप में जो मोह है शरीर से संबंधित, नहीं तो इस प्रकार से आवश्यक है। तो ये आपका गृह पाठ है। फिर इसके आगे हम चर्चा कुछ उन मेथड्स की हम करेंगे जिनसे हम हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तुतिकरण को हम किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। 11:15 बजे, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नारायण नारायण नारायण।